हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 23 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री आर्म्ड फोर्सेस हैव रिसेंटली ऑनर्ड विद द कवेटेड गोल्डन आउल अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश की सशस्त्र सेनाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, श्रीलंका, सिंगापुर या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सम्मानित किया गया है भारत के सेनाओं के अधिकारियों को। आप यहाँ देख सकते हैं, Indian armed forces have been honored with the coveted Golden Owl Award for their outstanding performances. 3 officers from Indian Armed Forces have been honored with this Golden Owl Award for their performance. So the award was presented by the Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe, recognizes their exceptional achievements in analytical skills, strategic thinking and their potential for future leadership. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने गलियारों का विकास किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 12, 11, 8 या 15। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये किया जा रहा है 11 नए गलियारों का विकास। आप यहाँ देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन 15 दिसंबर 2023 साइंड a $250 million policy based loan that will continue support to industrial corridor development to make manufacturing more competitive, strengthen national supply chains and links with the regional and global value chains, and also create more and better jobs. So National Industrial Corridor Development Program has been conceived to promote world-class manufacturing facilities and also to develop futuristic industrial cities in India. So 11 industrial corridors are being developed under this program, and it is under the administrative control of Department of Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industry. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ श्रेयस स्कीम। हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है। आपको बताना है कि श्रेयस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं to provide agricultural assistance to farmers, to promote sports activities among youth, to provide quality education and coaching to SC and OBC students, या फिर to generate employment in the information technology sector। आपको बताना है कि श्रेयस स्कीम का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड कोचिंग टू SC एंड OBC स्टूडेंट्स। आप यहाँ देख सकते हैं, श्रेयस स्कीम जिसका फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स। दिस स्कीम इज एसेंशियली एन अम्ब्रेला स्कीम comprising 4 sub schemes, all aimed at promoting access to quality education to the SC and OBC categories. So the scheme offers free coaching for economically disadvantaged SC and OBC candidates to prepare them for competitive and entrance exams for obtaining suitable jobs, and also securing admission in prestigious technical and professional higher education institutions. तो आप ध्यान रखेंगे, श्रेयस स्कीम का संबंध है जो SC और OBC स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देने से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच लोकेशन इज इंडिया प्लानिंग टू ऑपरेशनलाइज अ न्यू रिसर्च स्टेशन जिसका नाम होगा मैत्री 2। आपसे पूछा जा रहा है, भारत किस स्थान पर मैत्री 2 नामक एक नया अनुसंधान स्टेशन संचालित करने की योजना बना रहा है। आपके ऑप्शंस हैं अलास्का, ईस्टर्न साइबेरिया, मंगोलिया या फिर ईस्ट अंटार्कटिका।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत ये जो संचालित करने के लिए योजना बना रहा है ये करेगा ईस्ट अंटार्कटिका में। आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट स्टेटेड इट्स प्लान्स टू इनिशिएट द ऑपरेशन ऑफ अ न्यू रिसर्च स्टेशन जिसका नाम होगा मैत्री-2 इन ईस्ट अंटार्कटिका नियर इट्स एग्जिस्टिंग रिसर्च बेस जिसका नाम है मैत्री। So the project aims to comply with the environmental protocol for Antarctica and to enhance the quality of Indian scientific research conducted in Antarctica. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which airport of India has been recognized as one of the most beautiful airport terminals in the world? आपको बताना है कि हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे टर्मिनलों के रूप में मान्यता दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु या फिर देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर। आपको बताना है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे टर्मिनल जो हैं इनमें से किन को उसकी मान्यता दी गई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दिया गया है कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को। आप यहाँ देख सकते हैं Bengaluru's Airport's Terminal 2 has been recognized by Prix Versailles as one of the most beautiful airport terminal in the world. So terminal received the prestigious special prize for an interior by the Paris-based architectural award jury UNESCO Prix Versailles. The award recognized the terminal's innovativeness, creativity, reflection of local heritage, and ecological efficiency, factors that have made it a favorite among flyers over the past year. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been elected as the president of Wrestling Federation of India? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं संजय सिंह, अजय कुमार, नरेंद्र मिस्त्री या फिर नीलकंठ सेठी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय सिंह। आप यहाँ देख सकते हैं संजय सिंह हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ WFI after recently held elections. So prior to his elections as president, Sanjay Singh was a part of WFI's last executive council and has served as the National Federation's joint secretary since 2019. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which hockey player has won the FIH Goalkeeper of the Year award for the third consecutive time? आपसे पूछा जा रहा है किस हॉकी खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शंस हैं हार्दिक सिंह, सबिता पूनिया, PR श्रेजेस या फिर कृष्ण बहादुर। आपको बताना है कि कौन से ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड तीसरी बार दिया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है सबिता पूनिया। आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम गोलकीपर सबिता पूनिया वन FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर पब्लिकली एक्नॉलेज्ड एंड सेलिब्रेटेड द अचीवमेंट्स ऑफ टू प्रोमिनेंट इंडियन हॉकी प्लेयर्स जिनमें शामिल हैं सबिता पूनिया एंड हार्दिक सिंह। सो महिला श्रेणी में FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है सबिता पूनिया को। इसके साथ ही FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मेल की बात करें तो ये दिया गया है हार्दिक सिंह को। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।